organized under ETIGB cooperatives, and this is our responsibility to help this workshop. And I will hand over to Khalid sir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गिलगित बल्तिस्तान से आज ईफाद की टीम पूरे पाकिस्तान के जो प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर जमा हो गए हैं एक एनुअल पोर्टफोलियो रिव्यू वर्कशॉप के लिए, जिसका मकसद है कि हम सारे प्रोजेक्ट्स को सुने कि उनके प्रोग्रेस के हवाले से, उनके फाइनेंशियल एंड देन बोथ फिज़िकल एज वेल प्रोग्रेस के बारे में सुने, कोई चैलेंजेस हैं तो वो सुने और एक दूसरे से सीखें और हम सॉल्यूशंस या उसके हल ढूंढें कि कैसे मज़ीद हम इस डेवलपमेंट के लिए और तरक्याती कामों के लिए काम कर सकते हैं। यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान में ईफाद का प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव गिलगित बल्तिस्तान, जिसका मकसद है, जिसके अंदर बहुत सारे हम काम कर रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े मकासद में एक है कि हम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं कि हम वो बनाएं, हम नई ज़मीनें आबाद कर रहे हैं, हम वैल्यू चेन्स डेवलप कर रहे हैं ताकि यहाँ के जो छोटे काश्तकार हैं उनके ज़मीन की आराज़ी में इजाफ़ा हो ताकि वो ज़्यादा एग्रीकल्चर के ऊपर काम कर सकें और ऐसे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कर सकें जिससे उनकी आमदनी में इजाफ़ा हो ताकि वो बड़े मार्केट का हिस्सा बन सकें। और इसके अलावा हम लोग पानी इरिगेशन चैनल्स के थ्रू हम लोग पानी लेकर आते हैं, नई जो ज़मीनें डेवलप कर रहे हैं वहाँ पर, और हम नई बीज और जो कि सर्टिफाइड बीज है हम वो दे रहे हैं इस प्रोजेक्ट के ज़रिए विद द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, बी इट एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ के लोकल जो कम्युनिटी है जिनके लिए काम किया जा रहा है वो हमारे साथ काम करेंगे, हमारे प्रोजेक्ट के साथ काम करेंगे, और ये जो मकसद है गुर्बत के ख़ात्मे के लिए और एक इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, उस काम को मज़ीद तेज़ बनाने में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। और इसके साथ मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी हमारी कम्युनिटीज़ का, यहाँ की गिलगित बल्तिस्तान की भी और ओवरऑल पाकिस्तान की भी, जो कि ईफाद का साथ दे रहे हैं एक मकसद को कि गुर्बत को ख़त्म करने के लिए, इस मकसद का पूरा करने के लिए हमारा साथ दे रहे हैं। थैंक यू। As the country director of IFAD, it was really nice to be here in the region. I think it's a super beautiful region with enormous potential, and we had the opportunity here to organize an event where all our project directors and staff had an opportunity to exchange experiences, discuss certain themes, look where they can complement each other, and we had some really interesting results based on in the part of nutrition, in how you work with cooperatives, how you do investments in infrastructure and productive infrastructure. From one side we had the National Poverty Graduation Program, the Punya Poverty Graduation Program, which really focuses on the poorest in the society of Pakistan. But we also had the opportunity to look at more productive projects like the project we have here in Gilgistan. And the good results they are already producing. They recently only started, but it's getting there. And I'm really looking forward to coming back, say, in 5 years and see all these producers being connected to the market and really gaining an income and making a future for this region. I think the region has enormous potential, especially in producing fruits. But what is missing is this connection to a market which is looking for traceability, quality, well-packed products, which is really what the consumer wants. So I think we were really well received here, and I'm quite sure we will repeat this in the future. Thank you very much.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िदा मोहम्मद, कंट्री प्रोग्राम ऑफिसर, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, गिलगित बल्तिस्तान, जहां आज हम एक वर्कशॉप कर चुके हैं। इफ़ाद के सारे जो पाकिस्तान में प्रोजेक्ट हैं उससे नुमाइंदे आए थे और यहाँ पे इफ़ाद के हवाले से जो काम पाकिस्तान में हो रहा है उस पर गुफ्तगू शनीद हो रही थी और उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। जहाँ तक गिलगित बल्तिस्तान का ताल्लुक़ है, इसके बारे में इसके जोग्राफियाई अहमियत और इसकी आबो हवा के हवाले से जो मौक़े मुयस्सर है लोगों को, इस खित्ते में बेमौसमी सब्ज़ियाँ, कीमती फ्रूट और बहुत से दीगर अजनास पैदा होते हैं और उसकी अहमियत को बढ़ाने के लिए इफ़ाद ने इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव जो एक प्रोजेक्ट है उसके ज़रिए से मुख्तलिफ़ अज़ला में कोऑपरेटिव बनाए और उनकी तरबियत की, उनको मंडियों तक रसाई में मदद फरमाई। तो इससे लामहला आइंदा आने वाले सालों में एक इनकलाबी सूरत हाल आपको देखने में नज़र आएगी कि यहाँ के जो अजनास है वो आपको ना सिर्फ़ मुल्की बट बैनुल अक़वामी मंडियों में भी नज़र आना शुरू हो जाएंगी और इससे हासिल होने वाले जो आमदनी है उससे यहाँ में गुर्बत की कमी, लोगों की माशी हालत में बेहतरी और यहाँ के नौजवानों को रोज़गार फराहम होने के मौक़े मुयस्सर आएंगे। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम आसिफ़ है और मेरा ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है। हम बलूचिस्तान में जो है एक प्रोजेक्ट इफ़ाद की मदद से जो फाइनेंशियल असिस्टेंस इफ़ाद हमें दे रहा है वो है गवादर लसबेला लाइवलीहुड सपोर्ट प्रोग्राम। ये पावर्टी रिडक्शन का एक प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम है जिसमें हम काम कर रहे हैं फिशरी सेक्टर के साथ, हम रोड्स बना रहे हैं और उसके अलावा हम पावर्टी रिडक्शन के लिए कम्युनिटी डेवलपमेंट के अप्रोच को अपनाते हुए डिफरेंट इंटरवेंशंस कर रहे हैं। ये एक्टिविटीज़ हमारे स्टार्ट हैं लसबेला एंड गवादर, जो हमारे डिस्ट्रिक्स हैं। कोस्टल बेल्ट है बलूचिस्तान। जनरली अगर आप देखें तो बलूचिस्तान में पावर्टी बहुत है और बलूचिस्तान में जितने भी डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं वो बहुत पुअर हैं। तो इफ़ाद के असिस्टेंस से हमने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया हुआ है और हम जिस बेहतर तरीके से लेके चल रहे हैं इसको, और इस उम्मीद के साथ कि हम बाय द एंड ऑफ दिस प्रोजेक्ट हम गुर्बत को तकरीबन 1 लाख ऐसे घराने होंगे जिनको हम ग्रेजुएट कर जाएंगे गुर्बत से, वो ग्रेजुएट करके नॉन पावर्टी में चले जाएंगे। थैंक यू। जी, मेरा नाम मोहम्मद फ़ाज़िल है और मैं प्रोग्राम डायरेक्टर हूँ नेशनल पावर्टी ग्रेजुएशन प्रोग्राम का। और नेशनल पावर्टी ग्रेजुएशन मिनिस्ट्री ऑफ पावर्टी एलिवेशन और सोशल सेफ्टी जो कि फेडरल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है और इसको इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट वो उसको फाइनेंसिंग कर रहा है। हमारा इस्लामाबाद में ऑफिस है लेकिन हमारी जो प्रेजेंस है वो 21 अज़ला में है और पाकिस्तान के 21 अज़ला में से हम बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब सारे सूबों में हमारी प्रेजेंस है। और हमारे प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ये है कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से जो अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र ले रहे हैं एज ए कंजम्पशन स्मूथनिंग अलाउंस, उनको गुर्बत से, इंतहाई गुर्बत से, एक्सट्रीम पावर्टी से ग्रेजुएट करना है ताकि वो खुद माशी तौर पे खुद कफ़ील हो सकें और ये जो सोशल सेफ्टी पे उनकी डिपेंडेंस है उनका उससे उस पे जो इनका इन्हिसार है उससे वो आज़ाद हो सकें। तो अब तक जो हमारा कुल प्रोग्राम का जो टारगेट है 3,20,000 है 21 अज़ला में। अब तक हम 2,80,000 घरानों को लाइवलीहुड प्रोडक्टिव एसेट्स, टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग्स इन बशमूल जो है डिजिटल स्किल्स और ई-कॉमर्स की ट्रेनिंग्स और इसके साथ साथ बिला सूद कर्ज़े हम फराहम कर चुके हैं और हुकूमत पाकिस्तान इस प्रोग्राम को मज़ीद आगे एक्सपेंड भी कर रही है। इसी सिलसिले में चूँकि ये प्रोग्राम भी इफ़ाद का सपोर्टेड प्रोग्राम है तो इफ़ाद ने ये जो यहाँ पे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ की है, सारे जो पाकिस्तान से जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इफ़ाद सपोर्टेड उन सबको यहाँ पे इनवाइट किया है। वर्कशॉप बहुत मुफीद थी इन टर्म्स ऑफ नॉलेज शेयरिंग, एक्सपीरियंस शेयरिंग, जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट से सीखना था। हर प्रोजेक्ट का मुख्तलिफ डिज़ाइन है, यानी गवादर लसबेला वाला प्रोजेक्ट है अगर तो वो फिशरी सेक्टर में ज़्यादा उसका फोकस है। इसी तरह ETIGB यहाँ पे जो गिलगित बल्तिस्तान का है ये लैंड डेवलपमेंट में हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर वैल्यू एडिशन और वैल्यू चेन डेवलपमेंट और बिजनेस कोऑपरेटिव इसमें इनका फोकस है। इसी तरह जो साउथ पंजाब का प्रोग्राम है उनका लो कॉस्ट हाउसिंग, एसेट ट्रांसफ़र और टेक्निकल ट्रेनिंग्स पे है। हमारा जो NPGP का जैसे मैंने पहले बयान किया एसेट ट्रांसफ़र है, टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग्स हैं, सोशल मोबिलाइजेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग है और इंटरेस्ट फ्री लोन्स।
हैं। तो ये मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स के मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स हैं, आपस में एक दूसरे को से सीखने का मौका मिला और ये भी पता चला कि हम किस तरह एक प्रोजेक्ट के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो दूसरे प्रोजेक्ट्स में कैसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसको स्केल अप कर सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान जो है ये बज़ाते खुद रीजन जो है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है पाकिस्तान के लिए भी। और आप जो गिलगित बल्तिस्तान की आवाम है यहाँ पे गुर्बत जो है वो ज़ाहिर है मनाजिर बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि गुर्बत बहुत ज़्यादा है। और ये जो इफ़ाद का प्रोग्राम है इसका हमें आज ये जान के बहुत हम सारे बहुत इससे तमानियत हुई और खुशी हुई कि बहुत रिमार्केबल चेंज हुई। लोगों की इनकम में 70% से ज़्यादा इजाफा बताया गया। ये भी बताया गया कि तकरीबन अगर उनकी पहले आधा एकड़ ज़मीन थी तो ये जितनी भी लैंड डेवलपमेंट और लैंड टाइटलिंग और फिर एग्रीकल्चर पे और जो इरिगेशन सिस्टम स्ट्रेंथन किया उसकी वजह से उनकी जो लैंड होल्डिंग साइज़ है वो भी तकरीबन 1.5 एकड़ तक पर हाउस होल्ड पर फैमिली तक वो बढ़ी। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो यहाँ पे लोकल कल्चर और एनवायरनमेंट के मुताबिक सारी इंटरवेंशंस को डिज़ाइन किया गया। और मज़ीद जो है ये ETIGB आगे वैल्यू चेन डेवलपमेंट पे काम कर रहा है। यहाँ पे मुझे ये भी जान के बहुत खुशी हुई, मुझे एक कोलीग ने बताया कि जो चेरी है यहाँ की अब वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो गई है और ये हमारी एक अगेन बहुत बड़ी सक्सेस है। और ये जो एक्सपोर्ट है ना सिर्फ पाकिस्तान की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करती है बल्कि इस रीजन की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करती है। और हमारे यहाँ लोग एक दूसरे से सीखते हैं। तो अगर कुछ ग्रुप्स जो हैं अपनी प्रोडक्ट्स को, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना शुरू है तो बाकियों में भी शौक़ पैदा होगा। तो वो जो हमारी रिवायती सोच है कि जी हमारी सरकारी नौकरी मिल जाए, कोई हमें कुछ दे दे, कोई हमारे दुकान खोल दे या कोई टैक्सी लेके हम चला लें या ड्राइविंग करें, उससे हम अब आगे की तरफ जा रहे हैं। जो बाकी सारी दुनिया वैल्यू एडिशन, वैल्यू डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, तो ये प्रोजेक्ट भी वो उस तरह के इक़दाम उठा रहा है कि लोगों को मेन जो रीजनल और ग्लोबल मार्केट के साथ लिंकेजेस डेवलपमेंट। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद सगीर है और मैं इफ़ाद के तावन और हुकूमत पंजाब के तावन से एक प्रोजेक्ट है सदर्न पंजाब पावर्टी एलिवेशन प्रोजेक्ट बेस्ड एट बावलपुर। तो उसका बुनियादी मकसद प्रोजेक्ट का ये है कि जितने भी वहाँ के पुअर पीपल हैं उनके साथ काम किया जाए और उनके गुर्बत में कमी लाना है। यानी तख़फ़ीफ़ गुर्बत का मंसूबा है और ये मंसूबा जो है ना 2011 में शुरू हुआ और अभी भी जारी है। अभी तक हम कोई तकरीबन 20 लाख लोगों को जो है ना गुर्बत से निकाल चुके हैं। तो ये प्रोजेक्ट हमारा 10 अज़ला में वहाँ पर काम कर रहा है और इसमें हमारा जो प्रोजेक्ट है इंतहाई जेंडर सेंसिटिव है। इसमें हमारे मोर देन 80% बेनिफिशरीज़ जो है ना वो ख़वातीन हैं। तो ये बड़ा यूनिक प्रोजेक्ट है। बेसिकली हम पावर्टी ग्रेजुएशन मॉडल यूज़ कर रहे हैं। इसमें मल्टीपल इंटरवेंशन जो है ना एक हाउस होल्ड के साथ कर रहे हैं। सबसे जो बड़ा इनिशिएटिव है हमारा, वहाँ जो गरीब ख़वातीन हैं उनको हम घर बना के दे रहे हैं। तो ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है। अभी तक हम तकरीबन कोई 10,000 के करीब जो है ना घर जो है ना वो बना चुके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हमारे इस इवेंट को कवर करने के लिए। हम इफ़ाद के बहुत मशहूर हैं कि जिन्होंने कपड़ू जैसे दूर अफरादा जगहों पे इतनी बड़ी नेशनल लेवल की एक इवेंट करवाई। और इससे न सिर्फ ये कि इस इलाके के हवाले से कि किस तरह की यहाँ पे लोगों को मुश्किलात का सामना है, आने वाले टाइम में डेवलपमेंट के हवाले से इनको आइडिया हो जाएगा। उसके साथ साथ मैं चूँकि ETI गिलगित बल्तिस्तान को एज ए कोऑर्डिनेटर मैं लुक आफ्टर करता हूँ, तो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि थोड़ा सा अपने प्रोग्राम के हवाले से भी आपको कुछ बता दूँ। ETI गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इफ़ाद और इटालियन कॉपरेशन की शराकत से एक मेगा प्रोजेक्ट है जो गिलगित बल्तिस्तान में शुरू किया गया है तकरीबन 7 साल पहले। इस प्रोग्राम का मकसद तकरीबन गिलगित बल्तिस्तान में 1 लाख घरानों की इनकम, उनकी रोज़गार और उनमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बेहतरी लाने के लिए ये डिवाइस किया गया है। इसके अंदर तकरीबन 50,000 एकड़ जो ज़मीन है उसको बैरन लैंड्स को जहाँ जहाँ पानी पहुँचाया जा सकता है पानी पहुँचा के उन जगहों को आबाद करना। उसके साथ बहुत सारे हमारे जो एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत अच्छी प्रोडक्शन होती है उसको मार्केट के साथ लिंक करने के लिए फार्म टू मार्केट रोड्स का इनेकाद। और फिर 162 जो है वो तकरीबन 220 विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का क़याम भी इस प्रोग्राम में शामिल है।
तो अब तक हम तकरीबन 42,000 से ज़ायद एकड़ ज़मीन जो है वहाँ तक पानी पहुँचा चुके हैं। तकरीबन 400 किलोमीटर के करीब फार्म टू मार्केट रोड बना चुके हैं। 162 VACs बनाए हैं जो 20 से ज़ायद एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स में जो है ना वो बिज़नेस करते हैं। और हम मज़ीद शुक्रगुज़ार हैं हुकूमत पाकिस्तान इफ़ाद और टैलेंट कॉर्पोरेशन का, जिन्होंने 3 साल के लिए इस प्रोग्राम को एक्सटेंड किया और पूरे पहले ये 4 ज़िलों तक महदूद था, अब ये पूरे गिलगित बल्तिस्तान में 10 डिस्ट्रिक्ट्स पे जो है वो मुहित होगी। इस नए एक्सटेंशन फ़ेज़ में तकरीबन हम कोई 54 स्कीम जो है ना इस वक्त तक हम अप्रूव कर चुके हैं और उसमें से कोई 10 स्कीमों के ऊपर काम भी शुरू हो चुका है, जिसमें वाटर चैनल्स और रोड दोनों शामिल हैं। तो इस इफ़ाद के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान में चल रहे हैं, चाहे वो पावर्टी ग्रेजुएशन है या सदर्न पंजाब जो प्रोजेक्ट है या गवादर लसबेला प्रोजेक्ट है और फिर ETI, इन सब को एक जगह पे इकट्ठा करके इनकी एक्सपीरियंस को शेयर करना ये मकसद था, ताकि एक दूसरे प्रोजेक्ट के साथ कैसे हम पार्टनरशिप डेवलप कर सकते हैं या सजेशंस हम ले सकते हैं। तो ये 2 दिन का वर्कशॉप बहुत अच्छा रहा और इसमें पार्टिसिपेशन भी अच्छी रही, बहुत अच्छी सजेशंस आ गए और फिर इन लोगों को हमारे अपनी जो ETI की जो प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं हमारे टीम ने मेहनत करके उसके मुताबिक भी जो है ना बहुत सारी आगाही हासिल हो गई।